बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं 11 अक्टूबर को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पश्तून कबायली जिरगे या पश्तून कौमी अदालत को। इन 2 रोज़ के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान भी बहुत कुछ हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि ये जरगा पुरअमन तरीके से हो और इस जरगे में ऐसी कोई भी बात सामने ना आए जो कि वफाक के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की रियासत के लिए कोई भी मसला पैदा करे। ना सिर्फ पश्तूनों का खून बहने से बचाया जा सके, बल्कि पुरअमन तरीके से मामला तय हों। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को तकरीबन कोई एक हफ्ता कबल कलअदम करार दे दिया गया और कलअदम करार देने के बाद उसी शाम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर में रेगी और खैबर के गुंडी इलाके के अंदर कार्रवाई की, जहां पर यह जरगा मुनक्किद होना है। वहां पर नौजवान मौजूद थे, उन्होंने कैंप लगाए हुए थे और वहां पे वो शब बेदारी कर रहे थे और वहां पे डिस्कशन चल रही थी। जब ये कार्रवाई हुई तो पुलिस ने वहां पर शेलिंग भी की और लोगों को मुंतशिर भी कर दिया। उसके बाद यानी उसी रोज यहाँ पर खैबर के अंदर मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट सर्विस जो थी वो बंद कर दी गई और उससे मुत्तसिल हयाताबाद, रेगी मॉडल टाउन, इन तमाम इलाकों के अंदर भी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, जो कि अब तक बंद है। इसके साथ साथ उस वक्त क्योंकि पीटीआई जा रही थी 4 तारीख को इस्लामाबाद, उन तमाम मामलात को देखा जा रहा था, तो ज्यादा नजर पीटीएम पर नहीं पड़ी, लेकिन पीटीएम अपनी आवाज बुलंद करती रही। इतलात ये आ रही हैं कि उस वक्त भी इस कार्रवाई से कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब इस कार्रवाई को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और उन्होंने आखिरी वक्त तक इस कोशिश को जारी रखा। लेकिन जब मामलात उनके हाथ से निकल गए तो फिर वफाक का वो खत सामने आया और पुलिस ने कार्रवाई की और सूबाई हुकूमत ने पूरी की पूरा जो मलबा था वो वफाक पे डाल दिया। अब एक मरतबा फिर कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई की गई है मंगल और बुध की दरमियानी शब। पेशावर के अंदर मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई। एक तरफ तो इंटरनेट की बात हो रही थी, पूरे पेशावर में मोबाइल सर्विस पेशावर और खैबर में बंद कर दी गई। आप मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते, आपको डेटा जो है वो मैसर नहीं होगा, आप जो आपका केबल नेट है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इंतहाई स्लो। और ये कार्रवाई की गई है इसी रात। उस रात वहां पर कार्रवाई की गई, वहां पर शेलिंग की गई, वहां पर बताया जा रहा है, अभी तक जो इतलात आ रही हैं, वहां पे भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई की गई और लोगों को डिस्पर्स करने की पूरी कोशिश की गई है। मंजूर पश्तीन साहब का दावा है कि वहां पे हैवी मशीनरी डाली गई है, वहां पे खंदकें खोदी जा रही हैं और वो जो हमवार मैदान है उसको खराब किया जा रहा है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्मनामा जारी किया है और उस हुक्मनामे में, एलामिया में उन्होंने ये कहा है कि ये एक कलअदम तंजीम है, पीटीएम कलअदम तंजीम है और कलअदम तहरीक तालिबान ने भी उनकी हिमायत कर दी है। लिहाजा किसी भी कलअदम तंजीम के किसी भी इज्तिमा, किसी भी तकरीब या किसी भी हिमायत में कोई भी सामने ना आए। तमाम सरकारी मुलाजमीन ना तो किसी इस तंजीम के इजलास में शिरकत करें, इसकी कोई भी तकरीब में शिरकत करें और ना ही उससे किसी भी किस्म की मुआवनत फराहम करें। ना सिर्फ उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को कहा बल्कि अवाम को भी कहा कि अवाम भी कलअदम तंजीम से दूर रहे, यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से दूर रहे और वाज़े किया कि अगर कोई भी उनके करीब गया या उस तकरीब में शामिल हुआ तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खसूसन उन्होंने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि वो अपने स्टूडेंट्स को इससे दूर रखे और उन्हें आगाह करे कि किस किस्म का कानूनी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, कानूनी कार्रवाई के खिलाफ हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी का ये खत आना था कि उसके साथ ही हमने देखा कि जिला खैबर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। गो कि ये मकाम जहां पे जरगा हो रहा है डिस्प्यूटेड है। पेशावर की टेरिटरी क्लेम करती है कि पेशावर में आता है, खैबर की आवाम कहती है कि नहीं ये खैबर में आता है, लेकिन उस दफा 144 को बुनियाद बना के वहां पे कार्रवाई की गई है और वहां पे लोगों को डिस्पर्स किया गया है। कुछ गिरफ्तारियां भी बताया गया कि अमल में लाई गई हैं, जबकि पूरे सूबे में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबरा जो मंजूर पश्तीन साहब हैं, उन हमें तकरीबन 52 लोगों को 4th शेड्यूल में डाल दिया गया है। उनके नाम भी अब यानी जहां पे मिलेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने तंजीम को ही कलअदम करार दे दिया है। तो ये बड़ी बड़ी कार्रवाइयां पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ चल रही हैं और इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इस झगड़े को
इस जरगे के हवाले से जितने भी खदशात हैं उनको दूर किया जा सके। अली अमीन गंडापुर साहब हमारी इतलात के मुताबिक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पुल का किरदार अदा करें, क्योंकि हुकूमत तो कहीं है नहीं, तो स्टैब्लिशमेंट और पीटीएम के दरमियान फेडरल गवर्नमेंट बरनामी हुकूमत है बहरहाल, लेकिन स्टैब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है, यहाँ पे कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं कि उनके जो शिकवे हैं, स्टैब्लिशमेंट का गिला क्लियर है कि क्या वहां पर पाकिस्तान को तोड़ने की बात होगी, अलग वतन की बात होगी, जो कि किसी भी सूरत ना तो आईने पाकिस्तान इजाजत देता है और ना ही कोई पाकिस्तानी उसको मान सकता है। दूसरी जानिब अभी तक पीटीएम ने इसके बारे में ओपनली बात नहीं की है कि क्या हम ये बात करेंगे या नहीं। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये शिकवा है, जो ये बात खुल के आई है सामने, अफवाह है तो भी तस्दीक की जाए कि अफवाह ही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो फिर वो राजी करें पीटीएम वालों को कि आप ऐसा ना करें, ये तरीका आइन और कानून में नहीं है, तो आप वो रास्ता अपनाएं जो आपको आईने पाकिस्तान रास्ता बताता है, इसी वतन के अंदर रह के आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें। तो ये वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि उनकी जो जमात है वो भी शरीक नहीं होगी, लेकिन उनके फाटा के अमीर मौलाना साहब ने कहा कि नहीं जी, हम तो जाएंगे और अगर वहां पे पाकिस्तान खिलाफ बात होगी तो हम उस जगह को छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे सही। एएनपी का वफ्द भी शिरकत करेगा। पीटीआई ने कहा है कि हम लोग देखते हैं क्या मामला बनता है। एमएनएस को कहा गया है कि आप किसी भी किस्म की पॉलिटिकल गैदरिंग से दूर रहें, लिहाजा एमपीएस को मना नहीं किया गया है। तो इतलात यही आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मॉरल सपोर्ट पीटीएम के साथ होगी, एमपीए सूबाई हुकूमत वो पीटीएम के साथ खड़ी होगी, और वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का गिला शिकवा ना बने, कोई भी बड़ा मसला ना बने, पश्तूनों का खून ना बहे। अली अमीन गंडापुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत यही कोशिश कर रही है और उन्होंने किसी भी किस्म की रुकावट खड़ी करने से इनकार कर दिया है। अगर कोई कार्रवाई होती है, हमारी सिक्योरिटी इदारे कोई कार्रवाई करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के नाम पे ही सही, वजारत दाखिला के नाम पे ही सही, सूबाई हुकूमत उनको रोकेगी नहीं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, नुकसान कम से कम करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब सबसे कलीदी किरदार अदा करेंगे। अब देखना यह है कि वो किरदार किस हद तक अदा हो सकता है और अली अमीन किस हद तक कामयाब होते हैं पश्तूनों का खून बहने से रोकने के लिए। कोशिश सिर्फ अली अमीन की नहीं होनी चाहिए, तमाम जमातों की होनी चाहिए, वफाक में बैठे हुए पश्तूनों की भी कोशिश होनी चाहिए, बल्कि पश्तूनों क्या, पाकिस्तानियों की ये कोशिश हो कि हर पश्तून पाकिस्तानी भी तो है, तो पाकिस्तानी का खून बहने से रोका जाए और जो हक है आइन के अंदर पीटीएम के पास या किसी भी तंजीम के पास वो हक पूरा हो। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि पीटीएम पर क्यों पाबंदी लगी है, तो फिर किसको पता है कि पीटीएम पर क्यों पाबंदी लगी है।